नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फंडा में एक बार फिर से। मेरा नाम है परवीन सैनी, आई एम सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्टडी फंडा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइस लेक्स इन इंडिया। इससे पहले हम 13 लेक्चर के अंदर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया और रिवर सिस्टम को कवर कर चुके हैं। ये फ्री मैपिंग कोर्स है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम इसमें हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर CAPF, CDS, CSC, NDA, FCAT, SSC एग्जाम्स। और जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो बिलीव मी यू विल easily solve at least 3 to 4 question in each and every exam which I have mentioned in this series. Okay, so let's begin. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में। इंडिया में कौन कौन सी लेक है, क्या उनकी लोकेशन है और क्या क्या उनके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लेक के बारे में जब शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लेक होता क्या है बेसिकली। ठीक है, पानी की हर जगह रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वाटर इज यूज्ड इन मैनी वेज। आपका खाने में पानी का यूज़ होता है, इरिगेशन में पानी का यूज़ होता है, उसके बाद कपड़े धोने में, हाउस होल्ड वर्क में, काफ़ी सारी चीज़ों में जो है पानी का यूज़ होता है। और जो पानी के अलग अलग जो हैं सोर्सेज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ग्लेशियर्स हैं, लेक्स हैं, उसके बाद आपका ओशियन है, रिवर्स वगैरह हैं। तो इन सब के बीच में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम कवर करने वाले हैं। रिवर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम कवर करेंगे लेक्स को। तो लेक्स के बारे में आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। लेक की काफ़ी सारी लेक्स इंडिया में हैं जिनके अलग अलग सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली हर बार जो है हर बार नहीं तो एटलीस्ट किसी न किसी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है डेफिनेटली लेक के ऊपर। और अगर ये वीडियो पूरी अच्छे से देख लेते हो तो डेफिनेटली आप लेक का क्वेश्चन जो है सही कर देंगे। ठीक है, एक छोटी सी कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहती है, काफ़ी बार बुक्स में भी अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा लेक्स और लगून में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैंने डाल दिया है पूरा A to Z इसमें चीज़ें, देसी भाषा में समझाता हूँ। ठीक है, मेरा काम है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाना। ठीक है, तो लेक बेसिकली वो होती है, वो वाटर बॉडी होती है जिसके इर्द गिर्द जो है आपका कोई भी वाटर सोर्स बेसिकली नहीं होता है। ठीक है, यानी लैंड से घिरी जब कोई चीज़ होती है उसको हम लेक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल इसका है वुलर लेक। आप देखोगे ये वाला जो रीजन आपका वुलर लेक का है, श्रीनगर के पास पड़ता है। इसके चारों तरफ लैंड है और ये जो है चारों तरफ लैंड होने के कारण बीच में जो है पानी इसके बेसिकली है। ठीक है, इधर ये लेक का एग्जाम्पल है, ये आपका लगून का एग्जाम्पल। लगून बेसिकली क्या होता है, समुद्र के किनारे पे वो जगह जहाँ पे एक वाटर बॉडी अलग हो जाती है समुद्र से। ठीक है, अब इसमें क्या मेन डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे ये आपकी यहाँ पे चिल्का लेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं से ना वाटर से कनेक्टेड मिलेगी। जैसे यहाँ से आपका कनेक्ट है, इधर से भी आपका कनेक्ट है, तो इसलिए जो है इस वाले चीज़ को हम लगून बोलते हैं और ये वाली जो चीज़ होती है आप उसको लेक बोलते हो। ठीक है, तो लगून आपका जितने भी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे आपके जितने भी ऑलमोस्ट जो बिल्कुल कोस्ट के ऊपर है वो सब आपके लगून में काउंट होंगे। आगे हम जब डायग्राम देखेंगे तो अच्छे से आप समझ पाओगे उसको। ठीक है, तो ये डिफरेंस बताना आपको जरूरी था कि आगे इन फ्यूचर अगर मैं अभी आने वाली चीज़ स्लाइड्स में बताऊंगा, जब आपको लगून लगून करूंगा तो आपको लगना नहीं चाहिए कि यार ये तो लेक पढ़ा रहा था, अब लगून कहाँ से आगे बीच में, है ना। तो सिंपल सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलिए, ये आता है आपका मैप, बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत रिसर्च इसके ऊपर हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप लोग करते नहीं हो यार। ठीक है, कर दो यार। तो सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया से शुरू करेंगे। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ पे बात कर ली जाए तो यहाँ पे 4-5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, जोग्राफिकल तो इंपॉर्टेंट है ही, आपका पॉलिटिकल उससे भी इंपॉर्टेंट है। और देखोगे आप काफ़ी न्यूज़ में भी आपकी रही थी आपकी पेंगोंग सो लेक, आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वुलर लेक से। ठीक है, वुलर लेक जो है एक टेक्टोनिक लेक है, प्लेट्स के मिलने से जो है बनी है और ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। और इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट लेक इन एशिया एज वेल। ठीक है, याद रखना, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ठीक है, कैसे बनी है, टेक्टोनिक लेक है, ये इतना याद रखना है बस, इसके ऊपर कुछ करना ही नहीं आपको। ठीक है, और एक और चीज़ बात, मीठे पानी की लेक है। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आपकी डल लेक है, श्रीनगर के देखो एक साइड में आपकी पड़ती है वुलर लेक, एक साइड में पड़ती है आपकी डल लेक। ठीक है, ये आपका श्रीनगर शहर है यहाँ पे। देन इससे नीचे पड़ती है आपकी मंसार लेक, ये भी आपकी टेक्टोनिक लेक है, इसका भी नाम आप याद रखना। जम्मू कश्मीर में 2 और पड़ती हैं, एक का नाम है पेंगोंग सो, ये वाला जो रीजन है पेंगोंग सो का है, आपने काफ़ी बार देखा होगा। देन आपका ये वाली है आपकी सो मोरोरी। ठीक है, पेंगोंग सो और सो मोरोरी बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते रहते हैं। मैं भी जाने वाला हूँ, मेरा मन करता है जाने का, बट अभी थोड़ा सा कोविड वगैरह खत्म हो जाए फिर करते हैं प्लानिंग इसके बारे में। ठीक है, तो कुछ सुंदर सुंदर फोटोज़ मैंने डाली है इसमें आपके लिए, ताकि आप देख सको कश्मीर की सुंदरता के बारे में, कितना सुंदर है हमारा देश और कितने अच्छी अच्छी टूरिस्ट लोकेशंस हमारी कंट्री में है। ये दोनों जो है वुलर लेक है आपकी, उसके बाद ये दोनों जो है डल लेक है। ठीक है, दोनों फ्रेश वाटर लेक्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जो है टूरिस्ट
आते हैं यहाँ पे देखने के लिए इन लेक्स को, और इस तरह की बोटिंग यहाँ पे बेसिकली जो है होती है। ठीक है, तो पीछे से शायद इंडियन आर्मी ने या किसी फोर्स ने जो है यहाँ पे बोट रेसिंग भी जो है कंडक्ट करवाई थी। चलिए नेक्स्ट है आपका पेंगोंग सो। मैंने आपको बताया 3 इडियट्स की शूटिंग जो हुई थी वो पेंगोंग सो की वहीं पे हुई थी। ये वाला रीजन जो है आपका एक स्ट्रेट यहाँ पे रोड जाता है, हालांकि मैं गया नहीं हूँ बट लग रहा है मुझे ऐसा एक रोड है, उसके साथ साथ में ये आपकी पेंगोंग सो लेक है। यहाँ पे सो मोरोरी लेक है, ये आपकी है सो मोरोरी लेक, ये दोनों, और ऊपर वाली पेंगोंग सो है। तो आज की वीडियो का पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेंगोंग सो लेक एंड सो मोरोरी लेक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पेंगोंग सो में और सो मोरोरी लेक में क्या डिफरेंस है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं आपकी हिमाचल प्रदेश की 2 इम्पोर्टेंट आपकी लेक्स के बारे में। इसमें मैंने सिर्फ वही लेक मेंशन किए जो इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक है आपकी चंद्रताल लेक जो कि आपका मनाली से नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आपका पड़ता है ये रीजन, चंद्रताल लेक, और स्पीति एंड लाहौल वैली के पास का ये रीजन है। यहाँ पे ये वाला रीजन आपका स्पीति एंड लाहौल वैली का है। चंद्रताल लेक बहुत ही खूबसूरत लेक है, कभी टाइम मिले तो आप जरूर जाना है यहाँ पे। उसके बाद एक है आपकी रेणुका लेक, ये नीचे पड़ता है चंडीगढ़ से थोड़ी सी दूरी पे, ये मेरे ख्याल से 100-150 किलोमीटर होगी, आइडिया नहीं है मुझे, बट हिमाचल प्रदेश में रेणुका लेक, ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में जो है 3 लेक आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपकी सांबर लेक, इंडियाज़ लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक। ठीक है, उसके बाद दूसरी है आपकी पुष्कर लेक। अब इस लेक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, बस नाम पढ़ लेते हैं पहले। सांबर लेक है, पुष्कर लेक है और धेबार लेक है, 3 लेक है यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपकी चंद्रताल है, ये रेणुका है। ठीक है, देन आपका ये आ जाता है, अब देखो ये सांबर लेक है। सांबर लेक, अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जनरली आपको सबने बताया होगा कि जो नमक जो बनता है वो कोस्टल रीजन्स में बनता है यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, या फिर गुजरात में कच्छ वाला जो रीजन है यहाँ पे नमक बनता है। ये एकमात्र लेक ऐसी है यहाँ पे जहाँ पे नमक भी बनता है, और ये समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1000-1500 किलोमीटर का डिफरेंस होगा यहाँ पे। तो देखिए, बताओ नमक भी बन रहा है राजस्थान के अंदर, हमें पता भी नहीं था। ठीक है, ये नमक बनता है सांबर लेक में, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये भी यहाँ से प्रॉपर रेलवे लाइन भी यहाँ पे बिछाई गई है, छोटी रेलवे चलती है यहाँ पे। ठीक है, नमक प्रोडक्शन होके ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद इस पे क्वेश्चन अगर आता है तो आप पूछा जाता है कि कौन सी लेक जो है इनलैंड सॉल्ट लेक है, तो सांबर लेक है, इंडिया की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट लेक है। ठीक है, जयपुर के पास में पड़ती है, 80 किलोमीटर है जयपुर से दूर। जो लोग भी जयपुर के, एटलीस्ट आप लोग तो जाके आओ यार, और जो लोग घूमने जाते हैं जयपुर, आप लोग भी जो है जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, धेबार लेक है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया है धेबार लेक। ठीक है, ये उदयपुर के पास पड़ती है। गुजरात की तरफ चलते हैं, गुजरात में आपकी 2 पड़ती हैं, रन ऑफ कच्छ लेक है, ये वाली काफ़ी बड़ी है ये भी, और नल सरोवर है एक, ये वाली यहाँ पे है। ठीक है, देन भोपाल की अगर बात करूँ मैं, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे भोपाल में पड़ती है, अपर लेक इसको बोला जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में चलते हैं, महाराष्ट्र में आपकी आती है लोनार लेक, ये इंपॉर्टेंट है, क्रेटर लेक है ये बेसिकली। एक आपके जो भी आसमान में घूमते रहते हैं उनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एस्टेरॉइड से बनी है ये बेसिकली। क्या हुआ था, इसे एक बड़ा सा गोला आपका पृथ्वी में एंटर किया, वो आके एकदम से धंस गया महाराष्ट्र में आके, तो लोनार लेक का फॉर्मेशन ऐसे हुआ है, उसको क्रेटर लेक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड में जो है आपका तेलंगाना में है, ये हुसैन सागर लेक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है आज का आपका कि हुसैन सागर लेक जो है कौन से शहर में है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इसका जवाब आपको जो है देना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं हम, नीचे हम केरला में आ जाते हैं। ये आपका केरला है, यहाँ पे वेम्बनाड लेक, वेरी इंपॉर्टेंट लेक है यहाँ पे। ये वाला जो है आपका वेम्बनाड लेक, इसको हम बोलते हैं ये। ठीक है, ये काफ़ी लंबी है, इसको हम, ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है, लार्जेस्ट है केरला के अंदर, और वेरी फेमस फॉर बोट रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट बोट रेसिंग। ठीक है, उस बोट रेसिंग का आपको नेम बताना है, याद रखना। उसके बाद नीचे इससे पड़ती है अष्टामुडी लेक, ये भी बिल्कुल जो है इसके कोस्टल उस पर पड़ती है। अब देखो इस चीज़ में, यहीं पे मैं चीज़ समझाने वाला था आपको, यहाँ पे जितनी भी लेक आपकी हैं, जैसे ये वाली सब हैं, ये सारे की सारी आपकी जो है लगून है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब जैसे यहाँ पे पुलिकत लेक है, ये भी लगून है, चिलिका लेक है, ये भी लगून है, उसके बाद वेम्बनाड लेक है, ये भी लगून है। अष्टामुडी शायद मुझे लग रहा है कोस्ट से थोड़ा सा अंदर होगी, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। ये आपकी एक लेक पड़ती है, पुलिकट लेक इसका नाम है, कल मैंने इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा था। इसका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, बट बॉर्डर टच करता है तमिलनाडु का भी, तो याद रखना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर को टच करती है, उसका नाम है पुलिकत लेक। और याद कैसे करते सकते हो, आंध्र प्रदेश, तो भाई आंध्रा की जो है लेक है, तो आंध्र प्रदेश में तो पुलिकत ही होगी ना। नेक्स्ट है आपका कोल्लेरू लेक,
इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक। अब देखिए इतने में डिफरेंस आ गया आपका, कोस्ट से थोड़ा सा अंदर है ये, और ये फ्रेश वाटर लेक है। अगर ये बिल्कुल यहीं पे होती तो ये भी जो है लगून हो जाती है आपकी, सॉल्ट वाटर। देन आपकी चिलिका लेक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, या फिर लगून भी। आप चीज़ें दोनों सेम है, लेक और लगून एक ही चीज़ है, बट उनकी डेफिनेशन जो है वो अलग हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। देन हम आते हैं आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे रुद्र सागर लेक आपकी पड़ती है त्रिपुरा के अंदर, लोकतक लेक आपकी पड़ती है आपका मणिपुर के अंदर। उसके बाद नोकरेक लेक है आपकी, ये आपकी है मेघालय के अंदर। दीपोर बील है, ये है आपका असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दीपोर बील। दीपोर बील जो है वो किस लिए फेमस है और किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये लेक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम काफ़ी बार आता है, तो आपको बताना है इसके बारे में, ठीक है। देन आपका जो है एक लेक आपकी पड़ती है सिक्किम के अंदर, जिसका नाम है सोमगो चो, ये आप याद रखना बस, ठीक है। सिंपल से याद रख लो, पेंगोंग सो और सोमोरोरी जो हैं ये दोनों और तीनों के नाम सेम हैं। ये दो पड़ते हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर में, और सोमगो चो पड़ता है आपका सिक्किम के अंदर, ठीक है। तो सारी लेक हमने कवर कर लिया। अब लगाते हैं क्वेश्चन, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम सोल्व कर पाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन लेक्स। उम्मीद करता हूँ अभी तक वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। सांबर लेक राजस्थान के अंदर है, जयपुर के पास में पड़ता है, 6 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड स्टेट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लेक है, यहाँ पे टाइप इन्होंने पूछा है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो है इसमें हम देखेंगे, हमने सारी के सबके नाम पढ़े हैं, ठीक है। हिमायत सागर का नाम नहीं पढ़ा है, इसको हम अभी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे। बाकी अष्टामुडी मैंने आपको बताया है, डल लेक बताया, सोमगो लेक बताया, ठीक है। तो अष्टामुडी का मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, लगून है। क्यों, कोस्ट के ऊपर पड़ता है। तो आप इस तरह से इनको कर सकते हो, ए को आप लगाइए 2, ए का 2, ठीक है। देखो ए का 2 किस किस में है, ये ऑप्शन 2 एलिमिनेट आपके हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद दोनों में अगर आप देखोगे तो डी का 3 इन्होंने दिखाया हुआ है, तो डी का आप 3 लगाओ, यानी ए का 2 और डी का 3। अब सोमगो लेक जो है वो ग्लेशियर लेक है। अब इसको आप इस तरह से भी कनेक्ट कर सकते हो कि सिक्किम में है, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं वगैरह हैं, काफ़ी हाई माउंटेन्स हैं, तो ग्लेशियर लेक बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो डल लेक है बेसिकली, ठीक है, वो रेजिडुअल स्वीट वाटर लेक है। ये तो मैंने आपको बताया था कि स्वीट वाटर लेक है। अब देखो जो आपकी डल लेक और जो आपकी वुलर लेक है वो काफ़ी टाइम से, ऐसा नहीं कि आज ही बनी है, बहुत पुरानी है, तो आर्टिफिशियल तो एटलीस्ट नहीं हो सकती है ना। तो इसको आप अगर बी को आप 1 भी करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, डल लेक को अगर आप 1 करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर देखते हैं, अभी इसमें पूछा है लेक पूछा है और रिवर पूछी है। गोविंद सागर, कोलेरू लेक, उकाई, वुलर, ये सब मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। उकाई आपका डैम है आपका तापी रिवर पे, ठीक है। इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है पेयर, ठीक है। गोविंद सागर सतलुज पे आपको मैंने बताया था, ठीक है। उकाई आपका तापी पे ही है, वुलर लेक आपका झेलम रिवर के ऊपर है। सब मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार वीडियोस को जाकर दोबारा देख लो, याद आ जाएगा, ठीक है। कोलेरू लेक जो है वो कृष्णा रिवर पे इन्होंने दिखाई हुई है, ठीक है। अब हम कोलेरू लेक को जो है लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी के ऊपर है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कृष्णा बता दिया लेकिन दोनों के बीच में पड़ती है, ठीक है। एक बार दिखा भी देता हूँ मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से आपकी ये वाली नदी जो आ जाती है, ये तो आपकी होगी कृष्णा, और यहाँ से इधर इधर जो आती है होगी आपकी गोदावरी। तो गोदावरी और कृष्णा के बीच में पड़ती है, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं आगे, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका हो जाएगा बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स आर सिचुएटेड इन लद्दाख। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखो, ठीक है। पेंगोंग सो का हमें पता है, सोकर का भी पता है हमें, सो मोरोरी का भी हमें पता है। सोकर हालांकि रह गई हमारी, बट सो मोरोरी और पेंगोंग सो का हमें पता है। सोमगो मैंने आपको बताई थी, आपकी सिक्किम के अंदर है। तो ऑप्शन 3 जो है आपको एलिमिनेट करना है, तो ऑप्शन 3 एलिमिनेट करोगे, यहाँ से ये कट जाएगा। सो मोरोरी और पेंगोंग सो कन्फर्म है, यानी 2 और 4 तो आंसर में होना ही चाहिए, ठीक है। तो आंसर या तो ये होगा या ये होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क आपको लेना है, अगर आप ऑप्शन 1 को भी सिलेक्ट करते हो तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सोकर जो है ये भी आपका पड़ता है लद्दाख के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में ये, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट है लेक सांबर इज द। अब ये तीनों क्वेश्चन जो है सांबर लेक के ऊपर है। एक क्वेश्चन पहले आपका आ चुका है और 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन सिर्फ सांबर लेक पे आए हैं। रीजन बीइंग इट इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर इनलैंड वाटर लेक, ठीक है।
लेक सांबर कहाँ पे पड़ती है? जयपुर के पास में पड़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड? राजस्थान, ठीक है, सांबर लेक। द वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट? सांबर लेक। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे लेक का नाम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे टाइप पूछा है इन्होंने। अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं। मैंने आपको बताया था अष्टामुड़ी का, आपको पता है अष्टामुड़ी एक लगून है, ठीक है। उसके बाद लोनार का मैंने आपको बता दिया था क्राइटर है, तो डी का 4 हो जाएगा। देखो बी का 1 और डी का 4 किस में है? बी का 1 है आपका ऑप्शन डी में और ऑप्शन ए में, ठीक है। और डी का 4 किस में है? डी का 4 है आपका ए ऑप्शन और बी में। अब यहाँ पे बी तो नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। सिर्फ आपके दो के अगर आपको नाम पता है तो भी आ जाएगा, ठीक है। भीमताल अगेन आपका टेक्टोनिक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टाइप ऑफ लेक एंड एग्जाम्पल। इस चीज़ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर बार इसी पे क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप की लेक है, ठीक है। अगेन क्रेटर का आपको पता है, देखिए लोनार का तो आपको याद रखना ही रखना है कि भाई एस्टेरॉयड आके गिरा था तो बन गई थी, ठीक है। तो बी का 1 लगा दो। बी का 1 देखो किस में है, या तो ए ऑप्शन में है या सी ऑप्शन में है, इन दोनों को काट दो। अब इनमें कॉमन क्या निकल के आया? बी का 1 यहाँ पे कॉमन है और सी का 2 कॉमन है। सी का 2 यानी ग्लेशियल, सी का 2 यहाँ पे मैं लगा दूंगा। अब गंगाबल का मैंने नाम भी नहीं सुना, बट फिर भी मैं इस क्वेश्चन को ठीक करने वाला हूँ, ठीक है। अगेन फिर आ जाती है यहाँ पे बात टेक्टोनिक की, ठीक है, और बचता है आपका फ्लूवियल, ठीक है। तो आपका जो भीमताल लेक है वो एक फ्लूवियल लेक है, ठीक है। फ्लूवियल लेक को एक बार आप पढ़ लेना क्या होती है, सर्च कर लेना एक बार नेट पे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और टेक्टोनिक आपका पूर्वस्थली आ गया। यहाँ पे 2 ऑप्शन का हमें नाम भी नहीं पता था, बट स्टिल हमने क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में बताओ चलो फ्लूवियल लेक क्या होती है, पढ़ के आपको कमेंट करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? अगेन वुलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है इसमें, सभी मैंने कराए आपको। चिली का लेक मैंने आपको पढ़ा दी है, पुलिकट लेक पढ़ा दी है, कोलेरू लेक पढ़ा दी है, अष्टामुडी जो है वो आपकी वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2014 CDS का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बताओ। फिर भी ये वाले क्वेश्चन भी बच्चे गलत कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक? अरे ये तो हो गया भाई, अच्छा क्वेश्चन ही खत्म हो गया, ओके ठीक है गाइज। ये लास्ट स्लाइड थी आपकी, सॉरी मैं खींचता रखा आपका। 4 मैंने क्वेश्चन पूछे, इसमें आपको चारों का जवाब आपको देना है। और जो कल की वीडियो के जो विनर थे जिन्होंने 150 रुपीज़ का जो प्राइज़ जीता है, और उनका नाम है मधुरसूदन, ठीक है। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9050555858। आज की इस वीडियो से जो है हम ₹100 आपका वापस से प्राइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट करिए और जीत सकते हैं आप एक्सक्लूसिव ₹100 का कैश प्राइज। देखिए प्राइज इज़ नॉट अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू नो द थिंग्स एंड हाउ वेल यू रिप्रेजेंटेड द थिंग्स, ठीक है। तो ये है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट कर दो यार एक अच्छा सा, ठीक है। और कोई कमी अगर वीडियो में लगी हो तो वो भी बता दो, और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद।